सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जय माता दी। आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत सफल हो और माँ तारा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा की पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा। तो वीडियो को पूरा अवश्य सुने, पूरे श्रद्धा भाव से और प्रसन्न चित्त मन से सुने। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है। परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपनी भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं। साथ ही बुद्धि बल विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली है। माँ तारा का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट्। इस मंत्र का 12 बार माला अवश्य करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहाँ आपके अलावा और कोई उपस्थित न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।
अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने समक्ष एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 डेरियां रखें। चावल की डेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा पढ़ें या सुनें। फिर उसके बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इन चीज़ों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोद कर भी दबा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ तारा की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए, महाविद्या माँ तारा की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम की दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थीं, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र जन्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। तो प्रेम से बोलिए, माँ तारा की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, अब कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। तो आइए आप सब मिलके करते हैं माँ तारा की आरती। ओम जय तारा देवी, मैया जय तारा देवी, भक्तजनों के दुख हरण। ओम जय तारा देवी, मैया जय तारा देवी, शंख चक्र गदा पद्म वरण हस्त विराजे, कपाल खड्ग उत्पल माला, सव्योत्तर कर साजे। ओम जय तारा देवी, मैया जय तारा देवी, पिंडाल जटाजुट मस्तक शोभि विराजित, बालक मांडल लोचन त्रय अतिशय शोभा साजित। ओम जय तारा देवी, कुमारी रूप महाभीमा, विश्वव्यापिनी माता, मैया विश्वव्यापिनी माता, जलती चिता में वास करे सबको सुखदाता। ओम जय तारा देवी, उग्र तारा एक जटा, नील सरस्वती नामा, भक्तों के दुख हरण, सिद्ध करो सब कामा। ओम जय तारा देवी, शरण तुम्हारी माँ आए, कृपा दृष्टि कीजिए, ज्ञान बुद्धि बल वैभव हमको तुम दीजिए।
ओम जय तारा देवी। धूप दीप नैवेद्य तुम्हें अर्पण करते, सुख शांति समृद्धि मांग तुम्हें भी भजते। ओम जय तारा देवी। ओम जय तारा देवी। मैया जय तारा देवी, भक्तजनों के दुख हरण। ओम जय तारा देवी। मैया जय तारा देवी। तो प्रेम से बोलिए माँ तारा की जय हो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में महाविद्या माँ तारा की जय हो अवश्य लिखें। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत शुभ हो, सफल हो और फलदायक हो। धन्यवाद। जय माता दी।